नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आप देख रहे हैं फाजिलका की बात 6 से 7। आज 10 मार्च था तथा आज का दिन परिणाम यानी इलेक्शन रिजल्ट का दिन था। तो दिन भर से लेकर के शाम तक आज 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आते रहे हैं। कुछ के रिजल्ट अभी भी चल रहे हैं, पूरी तरह से सभी इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके 5 राज्यों में पिक्चर लगभग साफ हो चुकी है। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है, जबकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा है। उसकी मात्र 2 सीट 117 में से पंजाब में 2 सीटें आई हैं। 5 राज्यों में हुए चुनावों में मैं सबसे पहले आपको पंजाब का हाल सुनाता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पंजाबी में कहें तो हुंजा फेर जीत प्राप्त की है, यानी ग्राउंड स्केल विक्ट्री। अब तक के पंजाब के रिजल्ट में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि पिछली बार आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर सिमट गई थी। सबसे दिल्ली के बाद में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, जहां वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है और उनके पंजाब में कई अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं। मैं इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें मिली हैं, सेयद यानी श्रोमणी अकाली दल बादल को 4, भारतीय जनता पार्टी को 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में गई हैं। 117 के परिणाम पंजाब के पूरी तरह से आउट हो चुके हैं। पंजाब में जो बड़े फेरबदल हुए हैं उनकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर हम फाजिलका के इलेक्शन रिजल्ट पर आते हैं। सबसे बड़ा जो इस पंजाब के जो इलेक्शन में ऐतिहासिक इलेक्शन रिजल्ट में जो परिणाम सामने आए वो ये है कि बादल परिवार के करीब 5 सदस्यों की करारी हार हुई है। सर्वप्रथम तो प्रकाश सिंह बादल जो कि 11 चुनाव लड़ चुके हैं तथा ये उनका विधानसभा का 12वां चुनाव था। 12वें चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिली है। उन्हें आम आदमी पार्टी के गुरजीत सिंह खुडिया ने 11,396 वोट से हराया है। इसी तरह सुखबीर बादल को जलालाबाद से जगदीप गोल्डी ने करारी शिकस्त देते हुए 30,000 प्लस वोटों से हराया है। सुखबीर बादल हार गए हैं, प्रकाश सिंह बादल हार गए हैं, विक्रमजीत सिंह मजीठिया हार गए हैं तथा बादल परिवार के दामाद प्रताप सिंह कैरो एवं हार गए हैं तथा बादल परिवार के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल बठिंडा से वे भी हार गए हैं। हालांकि वे सेयद से नहीं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। सबसे बड़ा उलटफेर जो इसमें देखने को मिला है वे ये है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको के फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, वे भी अपनी सीट नहीं बचा सके हैं अमृतसर से। और मेरे ख्याल से पंजाब में जितना उनको लेकर के चर्चा थी तथा जितना भूचाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मचाया था, वे किसी दूसरे नेता पर कोई चर्चा नहीं हुई होगी। उन्हें आम आदमी पार्टी की जीवन जोत कौर ने बड़े अंतर से हराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सीएम कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से लड़े थे, बधौर तथा चमकौर साहिब, तथा दोनों सीटों से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मनप्रीत सिंह बादल बठिंडा से, जो कि सरकार के बड़े मंत्री थे, वित्त मंत्री रहे हैं,
चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में तथा उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी उनको भी बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो ये कुछ पंजाब के अप्रत्याशित कुछ रिजल्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब आते हैं हम फाजिल्का के इलेक्शन रिजल्ट पर। इसके बाद में मैं आपको अन्य राज्यों के आए चुनावों के नतीजों के बारे में भी बताऊंगा। फाजिल्का में कि 2022 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सवना ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मैंने ऐतिहासिक इसलिए लगाया है क्योंकि अब तक 1951 से लेकर के 2022 तक हुए सभी विधानसभा चुनावों में इतने बड़े मार्जिन से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरजीत ज्ञानी, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं तथा कई बार 5 बार मंत्री रह चुके हैं, उनको 29,622 मतों से मात दी है। जबकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र गुबाया, जो कि वर्तमान एमएलए भी थे फाजिल्का से, आज से नरेंद्र जैसे सवना हो चुके हैं, उनको उन्होंने 30,000 प्लस वोटों से मात दी है। यानी फाजिल्का में आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर 63,157 वोटों के साथ पहले नंबर पर, सुरजीत कुमार ज्ञानी 35,437 मतों के साथ दूसरे नंबर पर तथा देवेंद्र गुबाया 29,096 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा चौथा स्थान आता है श्रोमणी अकाली दल बादल का, उनके उम्मीदवार थे हंसराज जोशन, वे चौथे स्थान पर रहे हैं, जिनको इन विधानसभा चुनाव में सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किया गया था तथा उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा दौड़ धूप भी की थी। वे चौथे स्थान पर रहे हैं। आपको बता दें कि फाजिल्का के अब तक के हुए चुनाव में सुरजीत कुमार ज्ञानी ने 2007 में 16,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महेंद्र रिनवा को हराया था तथा 2002 में महेंद्र रिनवा ने सुरजीत कुमार ज्ञानी को 13,000 वोट से हराया था। इसके पीछे अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो कोई 3,000 वोट से जीता है, कोई 6,000 वोट से जीता है, लेकिन सबसे बड़ी जीत अब तक सुरजीत कुमार ज्ञानी की 16,000 वोट की बताई जा रही थी 2007 की। अब लेकिन 2022 में नरेंद्र सवना ने फाजिल्का विधानसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तथा उन्होंने 29,622 मतों से सुरजीत कुमार ज्ञानी को हराया है। नरेंद्र पाल सिंह सवना श्रोमणी अकाली दल बादल में वर्षों से काम करते रहे तथा अभी हाल ही के करीब 6-7 महीने पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तथा उन्होंने अपना जितना काडर उन्होंने स्थापित किया था फाजिल्का विधानसभा क्षेत्र में, अलग अलग अपने एज ए अकाली लीडर उन्होंने वो सारा शिफ्ट किया है। फाजिल्का में एक खास बात ये रही कि जैसे ही मत रिजल्ट शुरू हुआ उसके बाद में एक बार भी नरेंद्र पाल सिंह सवना की लीड 10,000 से नीचे नहीं आई। रायसिक बेल्ट में जैसे ही ईवीएम ने खुलना शुरू किया तो उनकी लीड जो है वो हर राउंड में 3-4 हज़ार से लेकर के 5-5 हज़ार तक बढ़ती गई तथा दोपहर तक मैं जब काउंटिंग सेंटर में था तब मुझे याद है कि 11 बजे ही भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र पाल सिंह सवना जीत रहे हैं तथा अन्य कोई भी उम्मीदवार उनके टक्कर में नहीं है। अब हम अन्य राज्यों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा तथा उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकारें बना ली हैं। अब तक कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन अंतिम रुझान तक अगर हम देखें तो वे पूर्ण बहुमत से भी
70 सीट आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की तरह, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 35 साल बाद में अपनी सरकार रिपीट की है। अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार दोबारा नहीं आई है। तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर इलेक्शन हुए थे। इनमें से भारतीय जनता पार्टी 270 सीट ले रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 126, कांग्रेस पार्टी यहां सिर्फ 2 सीटें बचाने में कामयाब हुई है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है। इसके अलावा अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यहां पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार से भी 70 सीट प्लस चल रही है। हालांकि 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीतकर आई थी तथा 2022 में उसे करीब 50 सीटों का लॉस हो रहा है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को 33, अन्य के खाते में 11, एनपीपी के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 4, एनपीएफ के खाते में 6 सीटें आई हैं। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार की तरफ बढ़ रही है। अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खाते में 20 सीटें आ रही हैं, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए उसे 21 सीटें चाहिए। यहां आपने खाता खोल लिया है तथा 2 सीटें उनके खाते में आई है, अन्यों के खाते में 7 तथा कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई हैं। यह गोवा का रिजल्ट है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बनाई है। ये 2017 से भी उसको प्लस बहुमत मिला है तथा भारतीय जनता पार्टी को 1 कम 50 49 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को पंजाब के बराबर ही 18 सीटें तथा अन्यों को खाते में 3 सीटें आई हैं। तो पंजाब सहित पूरे देश में हुए 5 राज्यों के चुनावों की तस्वीर मैंने अब तक जो मेरे पास रुझान आए थे वो मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। इसके अलावा जैसे जैसे इन चुनावों से जुड़े जो परिणाम होंगे उसके बारे में मैं कवर स्टोरी आपको समय समय पर देता रहूँगा। आपको ये मेरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।